कल ही बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। लिटन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं। मैं लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। और ये कौन से प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है? लोग बेसबॉल कर रहे हैं, तो ये कौन सा बॉल है? इस बॉल को क्या नाम दे? इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है, अपने ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा है। 3 ओवरों के अंदर 50 स्कोर बना दिए। उसके बाद सेंचुरी, जो पहला भारत का रिकॉर्ड था वो 12 पॉइंट समथिंग ओवर्स में इन्होंने किया था, और जो आज इन्होंने कर दिखाया वो सिर्फ 10.1 बॉल्स पे जो है ना अपना ही सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। मतलब हमने बड़े बड़े तीसमार खान देखे, लेट 90s और अर्ली 2000 की ऑस्ट्रेलिया देखी। गिलक्रिस्ट वो तो नीचे आता था, बट लैंगर मारते थे, स्लेटर भी थे किसी वक्त, उसके साथ मैथ्यू हेडन थे, पर नहीं देखा 10 ओवर में 100 कर देते हैं। रोहित शर्मा अगर आउट नहीं होते तो मुझे तो लग रहा था कि कुछ 6 ओवर में 100 रन टेस्ट मैच में होने वाले। इतने तो हमारे वालों से T20 में भी नहीं बनते भाई। मतलब 8.22 जिस पर 35 ओवर खेले गए, ये 8.22 से तो एवरेज 2 साल में T20 में रन नहीं बने हमारे यार, वही 150 160। लेकिन हाँ, ये किसी की टेक लेने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान हारा था तो ये बात हो रही है। लेकिन हाँ यार, पाकिस्तान या किसी और टीम को जो छोटी टेस्ट क्रिकेटिंग टीम्स को मौका देती है, उनको पहले तो ये देखना चाहिए कि अप्रोच क्या होती है इन टीमों से खेलने की, और फिर ये देखना चाहिए कि हार का खौफ, क्या रोहित शर्मा को नहीं था हार का खौफ कि हमारी हार जो है वो कितनी खतरनाक हो जाएगी मेरे लिए कि यार तुम बांग्लादेश से हार गए लांती। तो भाई ये चीजें आपको समझनी होंगी, ये चीजें आपको देखनी होंगी। मगर हेड्स ऑफ टू टीम इंडिया, द वे दे प्लेड थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच का वर्ड कहते हुए मुझे हंसी आ रही है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और जब जडेजा को 28वें ओवर में लाया गया, जब बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं यही सोच रहा था यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है। क्योंकि एक एंड से जब यशवंत बॉल कर रहा था और उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा। क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था यशवंत का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज अगर करे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए। सिराज के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए सिराज जो है वो मुझे बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आखिरी आई थिंक 13 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 11 आउट है उनकी विकेट्स नहीं है, और इकोनॉमी भी उसका ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि सिराज जो है बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। एज हो गई उनकी 30 साल। देखिए जब 30 साल किसी भी फास्ट बॉलर की एज होती है ना, उसको अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी होता है। इतना आसान नहीं, क्योंकि उसको क्रैम्प्स जल्दी पड़ने लग जाते हैं, उसको इंजरीज के चांसेस होते हैं। क्योंकि एक फास्ट बॉलर की जो लिमिट होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट की, अगर वो बहुत ज्यादा अपने आप को फिट रखेगा तो 36 साल 37 साल इतनी होती है, वो फिर रिटायर हो जाता है। ये तो बड़ी बात है जेम्स एंडरसन की, वो 40-41 तक चला गया, लेकिन फास्ट बॉलर की एज 36-37 होती है। लेकिन यही 28 साल 29 साल 30 साल से ही जो है ना उसके हालात बुरे होने लग जाते हैं उसको। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल। मगर टफ टाइम एक आधे सेशन में जरूर दिया, मगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स छा रहे, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स छा रहे, और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का। घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एहलियत है। शायद इनको उस तरह का मुकाम क्रिकेट में नहीं मिला है जिस तरह के मिलना चाहिए एक ऑलराउंडर की हैसियत से। क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है। मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स, और ज्यादा भाव नहीं खाते हैं, विकेट लेके कोई ड्रामा नहीं करते हैं। उसके बाद फास्टेस्ट टू 200 पे भी जो ये है रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर पे गए हैं, सबसे जल्दी 24 ओवरों में कर दिखाया है। तो ये वो माइंडसेट है जो मैच जीतने वाला माइंडसेट है। हमने आपको बोला था जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, जडेजा
बुमराह एक ड्रेसिंग रूम में मौजूद होंगे तो वो हमेशा ऐसा प्लान बनाएंगे मोर ऑफन देन नॉट जो काम आएगा। और जिस तरह बांग्लादेश की पिटाई की है, जिस तरह छितर परेड की है, उन्होंने उनको बिल्कुल हिला के रख दिया है। जो सारा बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस था उसका चकनाचूर कर दिया। जो कॉन्फिडेंस वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके वो भारत के अंदर लेके गए थे, उनका ख्याल था और लोगों का भी ख्याल था कि थोड़ी बहुत फाइट नजर आएगी, लेकिन भारत ने डिफरेंस दिखाया। भारत ने दिखाया कि व्हाट दे आर मेड ऑफ, और उनके प्लेयर्स की जो एबिलिटी है, जो स्किल सेट है, वो अनमैचेबल है। मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में इस टाइम पे भारत के करीब भी कोई आ रहा है। और जो गेम प्लान्स वो बना रहे हैं, लाइक वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट और कहां पे जाएगी। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो डिक्टेट कर रहे हैं दुनिया में, और जो फिर स्टार्ट रोहित शर्मा ने दिया है। सेल्फलेस क्रिकेट खेले हैं। हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा कि वो आके एक टोन सेट कर रहे थे। वो आराम से ड्रॉ के लिए भी ये मैच जा सकते थे और ठक्का भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं, अपना अपना स्कोर करते हैं। नहीं, रोहित शर्मा, गौतम, विराट, इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करें कि यहां से भी मैच जीते, और बांग्लादेश की ही तो टीम है। मतलब बड़ा डिफरेंस है भारत की रैंकिंग में और बांग्लादेश की रैंकिंग में। बेशक वो पाकिस्तान से जीत के आया है, पाकिस्तान को भी हरा के आया है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं है। हंसी क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आ रही है भाइयों हंसी कि यार ये मैच हुआ ही कितना है। वो पहले दिन का खेल, फिर कल का खेल, फिर आज का आधा खेल। अगर मैं यूं कह लूं कि ये 2.25 दिन के अंदर आ रहा है बांग्लादेश, ये 2 दिन और कुछ पार्ट था, इसके अंदर ही काम होता है। अच्छा, ये बारिश दिखाई पहले तो जी 2 दिन कानपुर में, और उसके बाद सुस्त किया। अच्छा, सुस्त तो ये गए थे यहाँ से, मैं आपको बताऊं, जीत एक ऐसी इनको मिल गई 50-60 सालों में बांग्लादेश को, जिसका ख्वाब इन्होंने जरूर देखा होगा शंटू ने। और इस जीत के बाद बांग्लादेश अपनी शायद वो ये वाली खुशियां पूरी नहीं मना पाया था कि इंडिया उतर गया खेलने के लिए वहां पर। और उसके बाद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि बांग्लादेश किस तरह से डरा हुआ नजर आया। मैं आपको सच बात बताऊं, बांग्लादेश ने डर के खेला है मैच, और बिल्कुल डरना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि यार अब आप दुनिया की एक ऐसी टीम से खेलने के लिए जा रहे हैं जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर पिछले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो सीजन गुजरे उन दोनों में टॉप पे रही, फाइनल खेली, ठीक है, और फाइनल में हार गई। कोई इशू नहीं है, आप फाइनल तक तो पहुंच रहे हैं ना, कम से कम ये तो बता रहे हैं कि आप वन ऑफ द बेस्ट साइड है। 2 साइडों में अगर कोई बेस्ट साइड निकलती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, तो कभी ऑस्ट्रेलिया और कभी इंडिया निकल कर आ रही है। तो बांग्लादेश के लिए ये सीरीज आसान बिल्कुल नहीं थी। अश्विन का मैं आपको बता रहा था, अश्विन ने जनाब 33 टेस्ट मैचेस में 11 मरतबा प्लेयर ऑफ द सीरीज होने का अवार्ड अपने हासिल किया, जबकि मुताया मुरलीधरन, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका रिकॉर्ड बराबर किया है, जबकि उनके रिकॉर्ड पे 63 मैचेस हैं। 63 मैचेस में उन्होंने जाकर 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज का। देखिए यार, अश्विन तो एक ऐसा सीनियर प्रो है टीम इंडिया के। जडेजा की प्रेडिक्शन पे एनालिसिस दूं, रात को बोला था थोड़ा सा कि जडेजा ही फाइट कर देगा, लेकिन सुबह जब विकेट का हाल देखा, 2 ओवर देखे, तो आवाज लगाई सीधी मैंने, और अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग बड़ा उसको प्रेस कर रहे हैं। अच्छा लगता है भाई, क्यों नहीं लगेगा। क्रिकेट की बात की थी, कोई मोहल्ले की बात तो की नहीं थी किसी के। तो भाई हम तो क्रिकेट ही बताते हैं, क्रिकेट ही पहचान है हमारी, तो मैंने लिख दिया जडेजा। फिर आप लोगों ने उस बात को पकड़ लिया, और फिर आप जब पकड़ लेते हैं तो फिर कोई और पकड़ नहीं पाता, फिर कोई और पकड़ के लटका भी नहीं, क्योंकि ख्वाब और सपने तो लोगों ने बड़े बुने हुए थे। पाकिस्तान को हरा के जा रहा है बांग्लादेश, तो इंडिया के लिए आसान नहीं होगा, करने वाला साबित नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, और ये यूं हो जाएगा, तो वो शांतु यूं कर लेगा। तो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया है। अब जो सेकंड टेस्ट था उसके अंदर बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में 233 और 146 सेकंड इनिंग में बनाए थे, जबकि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 285 और सेकंड में उनको 95 का टारगेट मिला था, जिसको उन्होंने आसानी से पूरा कर लिया। और इंडिया ने जो है 7 विकेट से ये टेस्ट मैच जीत लिया है। इसी के साथ इंडिया ने जो है 2-0 से बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया है। वहीं बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान गई थी तो भाई उन्होंने 500 मतलब 500 प्लस का स्कोर किया था उन्होंने, और पाकिस्तानियों को बहुत ही बुरी तरह जलील करके हराया था। उसके बाद भाई पाकिस्तानी बहुत ही बुरी तरह से मतलब निराश हो चुके थे, क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीम ने उनको पाकिस्तान के अंदर उनको बुरी तरह हरा के गए थे। और ये पहली बार हुआ था हिस्ट्री के अंदर जी बांग्लादेश की टीम ने उनको हराया और 2-0 से व्हाइट वॉश करके चले गए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब किस लेवल के ऊपर पहुँच चुकी है और पाकिस्तानियों को कितनी निराशा है। तो भाई जब इंडिया के सामने यही बांग्लादेशी टीम आती है तो उनकी हवा निकल जाती है, और पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी मिलती है कि भाई बांग्लादेश की टीम जो यहाँ पर इनको बुरी तरह ठोक के गई थी, वहीं इंडिया के सामने इनकी हवा निकल गई। तो भाई पाकिस्तानी उन्होंने खुद ही बताया कि भाई हमारी जो बॉलिंग थी वो बहुत ही बेकार थी। पाकिस्तान के अंदर जो पिच बनाई थी जैसे उन्होंने सोचा था वैसा उनके जो बॉलर वो कर नहीं पाए, लेकिन इंडिया के अंदर आते ही इनका बिल्कुल ही खेल ख़त्म हो गया और बांग्लादेश की टीम जो है 2-0 से व्हाइट वॉश होकर गई है।